बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर किए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और अब हम आते हैं नए चैप्टर पे, और जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। राइट। तो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो नीट हो या फिर वो जेईई हो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है, मैं पूरे के पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और हम इसको पढ़ें तो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ें। तो इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसका पार्ट 2 होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हम अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा अर्थ मैग्नेटिज्म। और आपको ये अब दिख ही रहा होगा कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बार मैग्नेट से आगे जाकर के हम पढ़ते हैं टेंजेंट लॉ, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मैग्नेटिक मटेरियल्स में आप जानते ही हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है हिस्टैरिसीस कर्व। इसको हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। इस तरह का लूप होता है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिप एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये सारे की सारी बातें। तो अब आपको दिख रहा होगा कि पास्ट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इन पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और सबसे पहला पार्ट लेंगे हम बार मैग्नेट। तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले बार मैग्नेट लेंगे हम। उससे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है और मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। क्योंकि बार मैग्नेट भी तो मैग्नेटिक मटेरियल की ही बनेगी और उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगी। तो मैग्नेटिज्म होता क्या है? सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फेरस, कोबाल्ट या निकल, हैव एन एडिशनल प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट other elements। अब जाहिर सी बात है कि इन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी होगी और अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उनमें भी ये प्रॉपर्टी होगी जो इनसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होने वाला या रिपेल होने वाला मटेरियल भी मैग्नेटिक ही होगा, ठीक है ना। सम एलिमेंट्स हैव एन एडिशनल प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स, टू अट्रैक्ट other elements, and this property is called magnetism। and such materials जिनमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको are called magnetic materials। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसा कि मैंने अब आपको बता दिया है और आपने देखा भी होगा, बचपन से हम कई एक्सपेरिमेंट करते थे कि स्पीकर की चुंबक होती थी, चुंबक के पास में कील, लोहे की नेल्स, और वो उसको अट्रैक्ट करता था। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म बचपन से ही
हर बच्चे ने देखा है, उसको सामने से खेलते हुए भी उसको यूज़ किया है। और मैग्नेटिज्म हमारे लिए बहुत जनरल रहा है। शुरू शुरू में हमें ये लगता था कि ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बचपन से ही हम इसको जानते हैं कि ये मैग्नेट है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए। तो मैग्नेटिज्म एक बहुत जनरल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स होता है वो हमें जनरली दिखाई नहीं देता, क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, वो चार्ज है कि नहीं है। और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते थे, आपको याद हो तो हम एक कोई भी रबर बालों में रगड़ के कागज के टुकड़े को, लेकिन हमें लगता नहीं था कि ये किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हमें साफ दिखती है कि ये हमारे पास में मैग्नेट है, चुंबक है, और ये दूसरी लोहे की यानी आयरन की, फेरस की या दूसरे पार्टिकल्स को या बॉडीज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होंगे जो मैन मेड होंगे, नेचुरल वो होंगे जो नेचर में मिलेंगे। तो हम इन सब के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम किससे, बार मैग्नेट से। तो बार मैग्नेट क्या होता है, अब जितनी भी स्टडी हम कर रहे हैं तो उसको हम कंसाइज कर देंगे एक पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो आपने मैग्नेटिक मटेरियल की एक रॉड ली है, रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की एक रॉड होगी। और जनरली मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। बार मैग्नेट में जनरली जो आपको मिलेगा, जब तक कि कुछ स्पेसिफाइड ना हो, दैट बार मैग्नेट इज ऑलवेज मेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी कि एक रॉड होगी और उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। जैसे आपने यहां पर एक ऐसी रॉड ले ली है, ये रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है ये, जिसके 2 फेसेस स्क्वायर हैं, तो ये बार मैग्नेट कहलाएगी। अगर ये सिलेंड्रिकल हुआ तो भी ये बार मैग्नेट कहलाएगी। लेकिन अगर आपने ये रॉड ऐसी ले ली है, चाहे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हो, लेकिन ये बार मैग्नेट नहीं होगी। यानी इसमें वो एक्सप्रेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने कोई ऐसी मैग्नेट ले ली हो जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह की, तो ये भी बार मैग्नेट नहीं होगी। इसका मतलब अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप की मैग्नेट होगी जो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होगी। जनरली वो मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा और उसका क्रॉस सेक्शन सब जगह पर यूनिफॉर्म होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम और देखते हैं बार मैग्नेट और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये तो हमने बार मैग्नेट ले ही लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। तो ये बार मैग्नेट होगा और बार मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे। बार मैग्नेट हैज 2 पोल्स। स्टेबल कंडीशन में किसी भी बार मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे। 2 पोल्स का मतलब ये है कि एक पोल नॉर्थ पोल होगा और एक पोल साउथ पोल होगा। तो ये मैं नॉर्थ पोल ले लेता हूं और ये मैं साउथ पोल ले लेता हूं। बोथ द पोल्स हैव इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली टर्म जो अब इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुई है वो है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है?
पोल स्ट्रेंथ को आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पोल। जैसे हम ग्रेविटेशन में बोलते हैं मास क्या होता है, मास एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है। और चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। सिमिलरली पोल स्ट्रेंथ भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी या पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस करता है, जो आगे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनता है। और पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है। और पोल स्ट्रेंथ जो होता है ये दो टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम का मतलब नॉर्थ पोल है और माइनस एम का मतलब साउथ पोल है। ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम नॉर्थ को हमेशा पॉजिटिव पोल और साउथ को हमेशा नेगेटिव पोल मानते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना जाता है। सिमिलरली नॉर्थ को हमेशा फिक्स हो गया है कि नॉर्थ को हमेशा पॉजिटिव और साउथ को हमेशा नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे चार्ज स्केलर होता है वैसे ही ये भी स्केलर होता है। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर। जिस तरह से चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको हम कूलम कहते हैं, वैसे ही ये यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, राइट। पोल स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की। तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और नंबर 2 टेम्परेचर। क्रॉस सेक्शन एरिया पर और टेम्परेचर पर किसी भी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और अगर वो बार मैग्नेट, जैसे हमने बोला है बार मैग्नेट हम उसी को कहेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने की वजह से जितनी पोल स्ट्रेंथ इस वाले पार्ट की होगी उतनी ही पोल स्ट्रेंथ इस वाले पार्ट की होगी। अगर ये मैग्नेट बार मैग्नेट नहीं है और किसी भी शेप की है, जैसे मान लेता हूं मैं ये इस शेप की बार मैग्नेट आ जाती है, तो अब यहां पर पोल स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। और पोल स्ट्रेंथ सेम रहे इसलिए हमने बार मैग्नेट को ऐसी मैग्नेट कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहे। तो बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो बार मैग्नेट में हमने पोल स्ट्रेंथ पढ़ लिया था, तो अब इसके आगे स्टडी करेंगे हम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, अगर यहां पर ही एक बार मैग्नेट होगा जिसमें ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल होगा, माइनस एम और प्लस एम इनकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इन पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, दिस डिस्टेंस L इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। और ये L जो होता है पूरा वो ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। ज्योमेट्रिक लेंथ इस बार मैग्नेट की पूरी लेंथ के बराबर आएगा, जबकि पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। और ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये अप्रोक्सीमेटली 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। इट मीन्स पोल्स exist little inside the ends। ये जो पोल्स होते हैं ये एंड्स के थोड़ा सा अंदर रहते हैं और इसलिए इनकी जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है वो इनकी ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। और 12th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये डेटा आपको याद ही रखना होगा
L equal to approximately 5/6 times of geometric length. Now the product of pole strength and effective length is called magnetic moment. Pole strength और इफेक्टिव लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और फ्रॉम -m टू +m। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और ये सारी चीजें हमें स्पेशल क्वांटिटीज की तरह याद रखनी होगी।